प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा 9th सामाजिक का तीसरा अध्याय चुनावी राजनीति पढ़ने जा रहे हैं। चुनावी राजनीति किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र में जनता शासन चलाने के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन करती है, इसे ही चुनावी राजनीति कहा जाता है। अब अगला बिंदु आता है हमारा कि चुनाव क्यों, आखिर चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको समझते हैं अपन परिभाषा के माध्यम से कि उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन एक निश्चित समय व अंतराल पर हो सके, शासकों को बदला जा सके, इसलिए चुनाव होते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार, यानी किन किन बिंदुओं के आधार पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक मान सकते हैं, तो उसका पहला बिंदु आता है सबको मताधिकार प्राप्त व मत का समान मोल, प्रत्येक व्यक्ति का मत देने का अधिकार और प्रत्येक का मोल भी बराबर। दूसरा बिंदु आता है इसका चुनाव में चुनने का विकल्प होना, यानी कि बहुत सारे जो कैंडिडेट खड़े रहते हैं तो उपयुक्त कैंडिडेट को चुनाव में चुनने का विकल्प प्राप्त होता है। तीसरा बिंदु आता है इसका नियमित समय व अंतराल में चुनाव होना, यानी कि लोगों को, प्रतिनिधियों को ये भय रहता है कि यदि मैंने अच्छा काम नहीं किया तो मुझे बदला जा सकता है। और चौथा और अंतिम बिंदु है इसका चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र होना। ये लोकतंत्र के आधार हैं जिनके आधार पर लोकतंत्र माना जाता है। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, यानी कि राजनीति में प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए? तो उसका सही उत्तर है हाँ, राजनीति में प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंदिता के कारण ही जनता को अच्छा प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। यदि प्रतिनिधित्व नहीं होगी तो नहीं चुन सकते। अब आते हैं कि हमारी चुनाव प्रणाली क्या है, हमारे देश में चुनाव प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में कि हमारे यहाँ लोकसभा की चुनाव प्रणाली किस प्रकार से संपन्न होती है। तो लोकसभा की चुनाव प्रणाली का जो सबसे पहला बिंदु आता है वो आता है हमारे कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे ही निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। और लोकसभा में हमारे देश को 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा बिंदु है लोकसभा में 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। तीसरा बिंदु आता है प्रत्येक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। चौथा बिंदु आता है वर्तमान में एससी के लिए 84 सीटें व एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है, यानी कि इन सीटों पर केवल इन्हीं के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। पांचवा बिंदु आता है इसका कि जीते हुए प्रतिनिधि बहुमत दल के सदस्य को अपना नेता चुनते हैं और सरकार का गठन करते हैं। अंतिम बिंदु आता है इसका निश्चित समय व अंतराल में चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा की परिपाटी है, राजस्थान से 25 सांसद इसमें चुनकर भेजे जाते हैं। यदि हम विधानसभाओं के बारे में चर्चा करें तो विधानसभा में भी बिल्कुल ऐसी स्थिति है। इसमें हम थोड़ा सा अंतर करेंगे केवल, और उसका पहला बिंदु आता है कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधानसभा होती है और उनकी सदस्य संख्या के आधार पर ही राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। दूसरा बिंदु आता है ऐसा विधानसभा सदस्य को विधायक कहते हैं, विधानसभा सदस्य को विधायक कहते हैं, एमएलए के नाम से उसको जाना जाता है। तीसरा बिंदु आता है बहुमत दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है और अपनी सरकार बनाता है। अंतिम बिंदु है इसका राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक चुने जाते हैं। हमारे राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक